नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैम, मेरी आवाज आ रही है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों, जल्दी से जल्दी आज हमारी मीटिंग शुरू हो चुकी है। और जितने भी साथी अभी इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारा जो काम है वो काम हम करें। कि सबसे पहले जितने भी हमारे साथी हैं जो इस मीटिंग के अंदर हर रोज जुड़ते हैं, या जिन लोगों को आप लोगों ने इनवाइट किया है, उन सभी साथियों को आप दौड़ के जाइए, फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, कुछ भी कीजिए। जल्दी से जल्दी हमारी इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन करवाने के लिए उनसे प्रार्थना करें। और जितने ज्यादा लोगों को, दोस्तों, जितने ज्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं आज की इस मीटिंग के अंदर, बहुत जबरदस्त और बहुत स्पेशल मीटिंग होने वाली है। आपको आज से पहले आपने ऐसी मीटिंग नहीं सुनी होगी, और ना ही ऐसे लीडर को आपने पहले सुना होगा। आज जबरदस्त लीडर है हमारे साथ, और जबरदस्त प्रोग्राम है। मिशन 15 करोड़। मिशन 15 करोड़ यूं ही हासिल नहीं होता। मिशन 15 करोड़ के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और जैसा कि मेरा नाम हरिकृष्ण आर्य, मैं हरियाणा से एक छोटे से गांव बड़सी से हूँ। और मेरा जो इस मीटिंग के अंदर आने का जो मिशन रहा है वो यही रहा है कि कोरोना के दौरान जो हमारी जूम मीटिंग की शुरुआत हुई थी कोरोना के दौरान, और उस जूम मीटिंग को सुबह और शाम दोनों टाइम जो हमारी मीटिंगें होती थी, सुबह 8 बजे हर रोज मीटिंग होती थी जूम के ऊपर। उन जूम मीटिंगों से सीख सीख के मैंने न्यूट्रीचार्ज के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। और काम के दौरान, काम करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा पहुंचा हूँ दोस्तों। और जो मान सम्मान मुझे न्यूट्रीचार्ज की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से मिलता है, टीम, मेरी जो टीम है, उस टीम के अंदर मेरी अपलाइन अगर मेरा मान सम्मान करती है तो उसकी वो देन है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीचार्ज की। तो दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज को मैं नहीं बुला सकता। न्यूट्रीचार्ज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है कि जिंदगी में मैं तो यही कहूंगा कि मेरा जो जीवन है वो जीवन धन्य कर दिया इस न्यूट्रीचार्ज ने। और दोस्तों, गांव के अंदर डॉक्टरी का काम है, अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, और प्रैक्टिस के दौरान न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट यूज करता था बिजनेस में आने से पहले। लेकिन मेरी अपलाइन जो है आज के टाइम, उस अपलाइन को ही किसी कारण से मैंने न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट देना चाहा। तो उन्होंने मुझसे बात की कि आप न्यूट्रीचार्ज के बारे में, आरसीएम के बारे में जानते हैं? तो मैंने कहा मैं नहीं जानता। तो नहीं जानता, तो उन्होंने मेरे को न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताया, क्योंकि मैं मेडिकल हॉल से न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन की टेबलेट खरीद के पेशेंट को देता था एज ए विटामिन। और विटामिन मिनरल के बारे में जानकारी देके मैं सेल करता था, लेकिन मुझे मिलता था मेडिकल स्टोर से। पता किया मेडिकल स्टोर पे भी कोई आरसीएम ज्वाइन किए हुए बंदा था, वो वहां सेल करके जाया करता। और इसी प्रकार मैं न्यूट्रीचार्ज आरसीएम बिजनेस में आया। और आरसीएम बिजनेस में आने के बाद में जो ही मुझे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिली कोरोना के दौरान जूम पर, और उसी जूम का मैं आप लोगों के सामने जिक्र कर रहा हूँ, ये जो जूम जूम है, और इसी जूम मीटिंग के आधार पर सीख सीख के मैंने पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे मेरे जिले के अंदर, हिसार के अंदर, भिवानी के अंदर बहुत से लोगों का मैंने जीवन बदल दिया। जीवन क्या, बहुत सी लोगों की मैंने दवाइयां बिल्कुल ही बिल्कुल जीरो कर दी हैं, सिर्फ न्यूट्रीचार्ज की वजह से। बहुत से ऐसे केस हैं हमारे पास जो कि न्यूट्रीचार्ज के बहुत से प्रोडक्ट देकर हम ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन ठीक करने की बजाय हम उन लोगों को वो चीजें बताते हैं किस प्रकार से एक हेल्दी जीवन जिया जा सकता है, और उसके अंदर हमारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट का क्या योगदान रहता है। और वही योगदान दोस्तों आज जो हमारा प्रोग्राम है, मिशन 15 करोड़। मिशन 15 करोड़ का मतलब हमें 15 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं आज के ट्रेनर मिस्टर मोहन सर को इनवाइट कर रहा हूं ऑन द स्क्रीन। मोहन सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है 7 PM का अलग अंदाज मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और दोस्तों, कल की मीटिंग जिन लोगों ने अटेंड की है उन लोगों को पता हुआ है कि कल के मीटिंग में जो आदरणीय मनीषा जी ने बातें हमें बताई है, सिखाई है, और एक नहीं, दो दो तरह दो किताबों की लेखिका जिन्होंने खुद के जीवन में तो बदलाव किया है और साथ में कई हजार लोगों के, लाखों लोगों के जीवन में बदलाव किया है, वो मनीषा जी आज भी आपसे रूबरू होने वाली है। दोस्तों, स्पेशली अगर कोई राइटर अपनी किताब खुद बोलता है उसके बारे में, तो उतना तो कोई भी व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। वो कल की मीटिंग जिन लोगों ने अटेंड की है उन्हें पता है कि एक, अगर मैम ने सुनील जी को प्रश्न पूछा, सुनील जी ने उत्तर दिया, फिर वो जो लाइन लिखी है वो किस कारण लिखी गई, उसके पीछे का रीजन क्या है,
ये और कोई कैसे बता सकता है? और लोगों तो अज्यूम करते कि ये इसलिए लिखा होगा, इसके पीछे ये कारण होगा। वो क्यों लिखा गया है, वो शब्द क्यों लिखा गया है, पहले डांस या पहले चलना, ये क्यों पहले, ये क्यों लिखा गया है? ये जो बातें कल हमने सीखी और जिन लोगों ने उस पर अमल किया है, तो वो बातें आज फिर से, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मिशन 15 करोड़ बड़ा मिशन है। भाई मिशन बड़ा है इसलिए तो हासिल करने लायक है। कोई व्यक्ति गांव के बाजू के टीले में चढ़कर तो फोटो नहीं खिंचवाता है कि मैं इस टीले पे चढ़ा हूं। कोई माउंट एवरेस्ट पे के जाके ही तो बताता है कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ चुका हूं। बड़ा है इसलिए तो अचीव करने लायक है। और बिल्कुल उस बड़े मिशन को अगर हासिल करना है तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि तैयारी बड़ी होनी चाहिए? वो कमेंट कमेंट बॉक्स में यस लिखे, वाई लिखे कि यस हमें लगता है कि तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए, तो मुझे पता लगेगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। यस, कई लोगों को लगता है यस बड़ी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि मिशन बड़ा है तो बड़ी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी बड़ी होनी चाहिए तो आप लोगों के बड़ी टीम भी तो इस मीटिंग में होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर बड़ी टीम मीटिंग में है तो ही वो सारी बातें सीख पाएंगे, वो सारे बातों को समझ पाएंगे जो मनीषा जी हमें बताने वाली है। जो कल बताया था, कल की सबसे अच्छी बात, सबसे बढ़िया बात, निकम जी आपको क्या लगी? क्या सबसे बढ़िया? बढ़िया तो सारी चीजें थी, आपको क्या सबसे बढ़िया बढ़िया भाया? ये सर नमस्कार, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। यहाँ पे तो खुद मनीषा मैडम आके हमें बता रही है। और जैसा आपने बोला कि बुक के राइटर हमें वो एक एक लाइन का अर्थ समझा रहे हैं, और इनमें से एक क्यों बोलना है उसके ऊपर हमें फोकस करके और अलग देखने के लिए इतना सारा प्रयास हो रहा है। तो ये बड़ी बात है। यस, यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके। मुझे संदीप जी आपको क्या? ओके ओके। तो देखिए, और मैं आज के मीटिंग में आपके और मनीषा जी के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर वो उपस्थित है तो क्यों ना मनीषा जी को ही बुलाया जाए और उनसे ही वो सारी बातें, जो एनीमिया 1 कल हुआ था जिसके बारे में उन्होंने बताया था, जो बातें बताई थी, जो बात मैंने मुझे सबसे अच्छी लगी मनीषा जी, सबसे अच्छी बात वो लगी कि गेहूं छोड़ो भाई। गेहूं छोड़ने के पीछे क्या कारण है? वो तो बात, वो जो वो जो मीटिंग होने वाली है उसकी तो मैं भी राह देख रहा हूँ कि गेहूं छोड़ने से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, जिसके बारे में जो रिसर्च है उसकी उत्सुकता मुझे भी है और सभी लोगों को है। जैसे ही 500 का आंकड़ा पार हो जाएगा तो मनीषा जी आपके सामने आ जाएगी, और मुझे लगता है जल्दी से 500 का आंकड़ा जो है बिल्कुल पार होने वाला है। और मैं आप सभी लोगों के बीच में, हम सबकी मेंटर, हम सभी को चार्ज करने वाली, हम सभी को सिखाने वाली, और जो भी बातें हम बोलते हैं, चाहे मराठी में बोलते हो चाहे हिंदी में बोलते हो, वो सारे बातों के पीछे का व्यक्तित्व और दो पुस्तकों की राइटर आदरणीय मनीषा मैम को आप सभी लोगों के जोरदार तालियों के बीच में मैं ऑन स्क्रीन इनवाइट करता हूं। प्लीज मैम, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। ओवर टू मनीषा जी। थैंक यू मोहन, थैंक यू सो मच। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैं तो बहुत चार्ज हूँ भाई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि 2 कंटिन्यूस सेशंस में ले पा रही हूँ, 2 बार लगातार आपसे मैं मिल पा रही हूँ। और ये सुमित्रा देवी हमेशा ऐसे ही दिखेंगी मुझे अपने बेटे के साथ में। ये मुझे, मैं ढूंढती हूँ, मेरी नजरें अब तो ढूंढती हैं उनको कि वो कहाँ पर बैठी हुई हैं। सो कुछ कुछ लोगों को तो मेरी नजरें रोज ढूंढती हैं जब भी मैं सेशन में होती हूँ। जैसे सुनील निकम जी को ढूंढती हैं, तुलसी को ढूंढती हैं, मीता जी को ढूंढती हैं, छोत्रा मुंजारी जी को ढूंढती हैं। हम सब ढूंढते हैं इन लोगों को। आई एम श्योर सभी लोग, सभी हमारी पूरी टीम को आदत होगी आप सबसे मुखातिब होने की। आप लोगों में से कोई भी ना हो तो ऐसा लगता है कि आप ठीक तो हैं, कुछ आप सेशन में नहीं है तो अधूरा लगता है। तो चलिए, आज अभी जैसे मोहन ने बताया कि अनीमिया पर हमने बहुत सारी चीजें कल सीखी।
ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों सीखना जरूरी है? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान में तो कहते हैं ना, रायचंद बहुत सारे हैं। आप एक छोटी सी चीज के लिए बोलेंगे तो सभी राय देने आ जाएंगे, चाहे किसी को पता हो या ना पता हो। ऐसे में अगर हमें अपनी जगह बनानी है, हम ना तो डॉक्टर हैं, हम ना किसी मेडिकल साइंस के किसी भी फील्ड से हम बिलोंग करते हैं। ज्यादातर लोग, आप में से कुछ लोग यहाँ डॉक्टर्स होंगे, मगर ज्यादातर लोग यहाँ ना डॉक्टर्स हैं, ना न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं डिग्री से, ना हम साइंस के टीचर्स हैं, ना हम मेडिकल फील्ड में हमने कुछ ज्यादा कोई डिग्री हासिल की है। हम आम लोग हैं। आम में खास कैसे बनना है, कैसे ऐसा बनना है कि लोग आपकी बात को सुने, वो जरूरी है। और उसके लिए कुछ अलग, आपका अंदाज अलग, आपका व्यक्तित्व अलग, आपका तरीका अलग, आपका पहनावा अलग, आपका खाना पीना अलग, आपकी दिनचर्या अलग, तब जाकर के एक समूचा अलग व्यक्तित्व बनेगा। जैसे सेहत के लिए सीड्स, वैसे ही हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी तो बहुत सारी अलग अलग चीजें चाहिए। वेशभूषा से लेकर आपकी भाषा, आपका खाना पीना, आपका उठना बैठना, आपकी हर चीज, आपकी सोच। जिस तरह से जो हम खाते हैं वो हमारा शरीर बनाता है, तो जो हम सोचते हैं वो हमारा दिमाग बनाता है। तो आपकी सोच, तो इसलिए हम ये सेशंस में सीख रहे हैं। और मैं ये गारंटी दे सकती हूँ, कल जो सीखा वो आपको बिना पढ़े भी आज याद होगा। पढ़ के जो आप करते हैं वो हमेशा याद नहीं रहता, लेकिन जब हम बातचीत करके सीखते हैं ना, तो वो याद रह जाता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं किसको कितना याद है। तो कल हमने एक ऐसे विटामिन के बारे में जिक्र किया था जो अनीमिया के लिए, अनीमिया को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। कौन बताएगा कौन सा विटामिन है वो? के जिनका वीडियो बंद है उनसे तो मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी। ओके, भावना लाल जी बोलिए। यस मैम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज, वो विटामिन है, विटामिन सी। विटामिन विटामिन सी। सी। वेरी गुड। क्या करता है ये विटामिन सी? विटामिन सी आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। वेरी नाइस, थैंक यू भावना जी। ऑसम, थैंक यू, वेरी गुड। सो ये देखिए, पहला जवाब ही सही जवाब। ये अब हम सबको याद रहेगा। जब भी आप किसी को अनीमिया से मुक्त होने की का परामर्श दे रहे हो, की राय दे रहे हो, आप उनसे ये जरूर कहिए, अपने खाने पीने में विटामिन सी, नींबू के रस का प्रयोग बढ़ा दीजिए। विटामिन सी बहुत सारी चीजों में होता है, सबसे ज्यादा और सबसे आसानी से उपलब्ध जो है, और 12 महीने जो उपलब्ध है, वो है नींबू। तो आप उनसे कहिए अपने भोजन में नींबू का रस का उपयोग बढ़ा दीजिए। याद रहेगा ना आप सभी को? चलिए अब आगे पूछते हैं। कल हमने बात की एक ऐसे व्यायाम की जो महिलाओं को की सेहत को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकता है। कौन सा व्यायाम है वो? ओके। ओ आई लव यू, आज तो झूमी ने नाम ही चेंज कर दिया। वेरी गुड। बहुत अच्छा मेरा किया। शायद न्यूट्री चार्ज मैम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति वेरी गुड। 100 टाइम्स। कपालभाति प्राणायाम 100 टाइम्स, 100 एग्जैक्टली। टाइम्स। कपालभाति प्राणायाम 100 टाइम्स करना जरूरी है, करना चाहिए अनीमिया से ठीक होने के लिए। गुड, देखो कितना याद है सबको। अच्छा अब बताइए, टहलना या दूसरा कोई व्यायाम, कौन सा व्यायाम था? अरुण जांगड़े जी बोलिए सर प्लीज। मैडम जी, डांस करना। डांस करना। और क्यों डांस करना?
डांस से ना मजा आता है। यस, डांस से ना मजा आता है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। करें क्या थोड़ा सा डांस? हाँ, चलो करते हैं। मेरे इसमें थोड़ा सा कुछ इश्यू आ रहा है। आई विल सेंड यू अ सॉन्ग मोहन, इफ यू कैन प्ले इट राइट नाउ, तो करते हैं डांस। रुको, मैं भेजती हूँ। देखो, मैंने मेंटोर्स पे भेजा है। यस मैम। बिल्कुल सही, डांस से हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। यस, मिला मोहन? यस यस मैम। तो मैं प्ले करता हूँ मैम, शेयर करता यस, हूँ। चलो सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और हम करेंगे डांस। मैं कोशिश करूंगी कि मैं दिखाई देती रहूं, पर दिखे या ना दिखे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज कि हम डांस करें। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं, तुम तो सिर्फ ऑडियो शेयर कर दो ना। हाँ चलो ठीक है, लेट्स डू। स्टार्ट करूँ मैम? बिल्कुल करो। चलो रुको, आपको नहीं करना है। सोनपति जी करिए। मुश्किल से ना घबराते हैं, सोचा है जो कर जाते हैं। मुश्किल से ना घबराते हैं, ठान लिया जो कर जाते हैं। हम बनेंगे दुनिया से न्यारे, हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं आरसीएम सितारे, हम हैं सेहत के 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 सितारे। लेते हैं हम जिम्मेदारी, नहीं रहेगी बीमारी। आदतें अपनाएंगे जो सेहत लौटाए सारी, बन जाएंगे सबके प्यारे। हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं आरसीएम सितारे, हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं सेहत के सितारे। भोजन अपना सही करेंगे, कसरत भी हम रोज करेंगे। सीड्स को अपना करके जीवन शैली सही करेंगे, पालन करेंगे सेहत के नियम सारे। हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं आरसीएम सितारे, हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं सेहत के सितारे। घर घर में फैली बीमारी, परेशान है दुनिया सारी। आरसीएम ने ठाना है, स्वस्थ भारत हमको बनाना है। बदलेंगे दुनिया के नजारे, हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं आरसीएम सितारे, हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं सेहत के सितारे।
ग्रेट, थैंक यू सो मच। मजा आया कि नहीं आया? आया ना? यस। सो डांस करने से आता है मजा और पसीना भी आता है थोड़ा थोड़ा, बट और ये गाने बहुत अच्छे बने हुए हैं। हमारे जितने भी रूपांतरण यात्रा में हमने गाने सुने सब बहुत अच्छे बने हुए हैं। आप उनको लगाइए और आप मस्ती से डांस कर सकते हैं। आप किसी भी गाने पे डांस कर सकते हैं। सो ये हमें समझ में आया कि ये टहलने से बेहतर व्यायाम है डांस करना। और डांस करने में क्या है, कैसे भी हाथ हिलाओ, ऊपर नीचे आगे पीछे, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने बहुत सारी बातें की थी। ओके, हाँ, कल हमने बोला था केले की चाय किसने बनाई, घर पे बना के किसने पी? किसी ने ट्राई की? कल किसी के घर में केले रखे थे, किसी ने ट्राई किया, कुछ असर हुआ, कैसा लगा? चलिए हाथ खड़ा कीजिए, किसने ट्राई किया? ओके, राम सेवक शर्मा जी ने ट्राई किया। बोलिए सर। बहुत ही बेस्ट बनी। हम 3 लोगों ने पी चाय, तीनों ने कौन बढ़िया कौन बताई। थे वो 3 लोग? मेरे रूम पार्टनर, तीनों बंदे। अच्छा, फिर नींद कैसी आई? बढ़िया नींद आई थी। सवेरे 6:30 बजे नींद खुली है। वेरी जब गुड। और ईसा वशिष्ठ की सवेरे जूम थी तो उसी टाइम तुरंत ऑनलाइन उसमें हो गए, यूट्यूब ये बस पे अपना गुरुकुल में। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए, तो एक एक्सपीरियंस तो हमको मिला कि केले की चाय से मदद मिली। यस, ममता जी आपने बनाई। नमस्ते मैम, जय आरसीएम मेरा चार्ज यस, न्यूट्री चार्ज। मेरा चाय। मैम मैं आज केले लेके आई और अच्छा, मैं सुबह बनाऊंगी और पीऊंगी। सुबह नहीं, ये रात को सोने से पहले पीजिए, तो मैम नींद अभी अच्छी है। बनाऊंगी मैं, अभी हाँ बनाऊंगी सोने से पहले। हाँ, जी सेशन के बाद बनाना और फिर। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी, हर्ष चौधरी जी आपने बनाई। थैंक यू मैम। आपने जय बनाई। आरसीएम मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज नहीं पूछा, बोलिए सर। यस मैम, मैंने रात हमने चाय 9 बजे बनाई और पी के देखा तो बड़ी स्वाद भी लगी और बहुत अच्छी नींद आई। अच्छा वेरी लगा मैम, नाइस, अच्छा फील है। थैंक यू हर्ष जी, थैंक यू सर, थैंक यू। इससे ना मेरी हिम्मत बहुत बढ़ रही है, मुझे बहुत हौसला मिल रहा है कि जो लिखा वो काम करता है। यस, राजेश कुमार जी। मेरा चार न्यूट्री चार मैम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, बोलिए सर। आपने बनाई चाय? यस मैम, और नाइट का भी बनाना है मैम, अभी नाइट में भी। हाँ, कल कब, आज बनाई थी कि कल बनाई? कल। कल रात को बनाई। जी। फिर आज कैसी लगी, टेस्ट में कैसी लगी? टेस्ट बहुत वेस्ट है मैम। और नींद आई कि नहीं आई? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। तो आपको ये सब, मैं जितने हाथ खड़े मैं मान रही हूँ कि आप सबने बनाई और अच्छी लगी। तो देखिए, आप कह सकते हैं, किसी से भी बात करते समय भी कह सकते हैं आप कि केले की चाय हम बहुत लोग बना के पी रहे हैं और बहुत अच्छी नींद आ रही है। ये टेस्टिमोनियल हो गया। तो आप बता सकते हैं, जैसे कल तुलसी जी ने जैसे ही बोला मैंने बनाई है और बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस आया, फटाफट आप लोगों ने भी बना के पी ली। तो ये टेस्टिमोनियल है। 2-4 लोग बोल देते ना किसी चीज के लिए, तो सामने वाले को विश्वास हो जाता है। चलिए, अब आज किताब हाथ में लेंगे और आगे का चैप्टर हम समझेंगे। हम जाएंगे पेज नंबर 56 पर, 56, पेज नंबर 56। नहीं, एक सेकेंड, 55 पे लास्ट पॉइंट कल रह गया था, पेज नंबर 55 लास्ट पॉइंट। कौन पढ़ के सुनाएगा? ओके, मीनाक्षी जी पढ़िए। जय आरसीएम मैम, मेरा चार्ज न्यूट्री मेरा चार्ज। चार्ज। मैम लास्ट लाइन है, दोपहर और रात का खाना खाने के बाद गुड़ का एक टुकड़ा खाएं।
वेरी गुड, थैंक यू। और थैंक यू मैम। कौन बता सकता है ये क्यों लिखा है? किसको पता है क्यों लिखा है? अच्छा, सुशीला जी बताइए क्यों लिखा है ये? नहीं, आप अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। म्यूट मैम। पर ही। हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरा चार्ज न्यूट्री मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मैम। ये क्योंकि ये पाचन भी अच्छा करता है गुड़ खाने से, और कहते हैं कि पीलिया जिसको होता है थोड़ा थोड़ा, वो भी रिकवर करता है, और आयरन का भी सोर्स है मैम ये। हाँ, बस ये जो लास्ट आपने बोला ना, ये सबसे ज्यादा काम का है। देखिए, कोई भी चीज आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करना पड़ेगा। यहां जब हम अनीमिया की बात कर रहे हैं, वहां आपको अनीमिया से ही जोड़ करके बात करना पड़ेगा। गुड़ के और भी गुण हैं, लेकिन यहां जो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, उससे जोड़ के बात करना पड़ेगा। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हमें हर बात उसी से रिलेटेड करनी है। तो गुड़ में जो सबसे अच्छा गुण अनीमिया के लिए जो है, वो आयरन का एक अच्छा स्रोत है। ऑफ कोर्स वो पाचन में बहुत हेल्प करता है, एसिडिटी की वो उसको काटता है, ये एल्कलाइन होता है, एसिडिटी कम करता है, ये सब सही बात है। मगर अनीमिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गुड़ का जो है वो ये है कि वो आयरन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। और इससे एक और चीज हो जाती है कि जो खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा होती है, वो अलग से कुछ मीठा जो घी में तला हुआ होगा या बहुत सारे दूध का बना हुआ होगा, ऐसा नहीं खाने की बजाय आप थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का खा लेंगे तो आपकी मीठे की इच्छा भी, जो क्रेविंग होती है, वो बंद हो जाएगी। तो आप छोटा टुकड़ा, बहुत सारा गुड़ नहीं खाना है। और गुड़ में भी कोशिश करें आप केमिकल फ्री गुड़ हो। जो एकदम सफेद रंग का गुड़ होता है वो केमिकल वाला होता है, उसको साफ कर करके सफेद कर दिया जाता है। जो थोड़ा काला गुड़ होता है वो बिना केमिकल का गुड़ होता है। जो कैलकाटा और ईस्ट उस तरफ रहते हैं, उनके यहाँ पर अभी वो जो नोलेर गुड़, खजूर का जो नया गुड़ बनता है सर्दियों में, वो भी बहुत अच्छा गुड़ है। आप उसको पूरे पूरे सीजन, पूरे साल आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। आजकल नारियल के उसका भी गुड़ बनने लगा है। तो आपके यहाँ जो भी अवेलेबल हो जाए, कोशिश करें केमिकल फ्री गुड़ आप रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 56 पर आते हैं। सेकंड पॉइंट कौन पढ़ के बताएगा मुझे? पेज नंबर 56 सेकंड पॉइंट। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो हम पढ़ चुके कि नींबू के रस का सेवन बढ़ाएं, ये तो हमने समझ लिया। अब सेकंड पॉइंट कौन पढ़ के सुनाएगा? हाँ जी, मीता जी पढ़िए। कैल्शियम मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज पढ़िए। इन सब्जियों का ज्यादा सेवन करें। पालक, इसके साथ हमेशा नींबू का उपयोग करें। करी पत्ता, ब्रोकोली, धनिया, टमाटर, गाजर, चुकंदर, लौकी, तुरई, टिंडा, शिमला मिर्च, आंवला, बधुआ, चौलाई, मेथी और मूली के पत्ते। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ती हैं आप, बहुत ही अच्छा, थैंक यू मैम। लवली। मैंने सोचा नहीं थैंक था यू कि मैम। आप इतना अच्छा पढ़ लेंगी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू थैंक यू मीता, मैम। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा आप बताइए मुझे, इन सब चीजों में ये सब चीजें अनीमिया के लिए ही क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि या तो इनमें आयरन है या ये आयरन के अवशोषण में मदद करने वाले हैं। पालक के साथ क्यों लिखा ब्रैकेट में नींबू का साथ में उपयोग करें? पालक में आयरन बहुत होता है, लेकिन अगर आप नींबू का प्रयोग करेंगे तो वो आयरन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। पालक में जो आयरन होता है वो उतना अच्छी तरह से अदरवाइज बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। जब आप नींबू मिलाते हैं तो बॉडी बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब करती है।
राइट आपने कुछ इनहिबिटर्स सुने होंगे, हम प्रोटीन की बात जब करते हैं तब हमेशा बोलते हैं ना इनहिबिटर्स होते हैं जो अब इसी के प्रोटीन को, सोयाबीन के प्रोटीन को जो अवशोषित होने से रोकते हैं। उसी तरह से पालक में भी कुछ इस तरह के इनहिबिटर्स होते हैं जो आयरन के अवशोषण को रोकते हैं। नींबू डालने से वो अवशोषण बेहतर हो जाता है, इसलिए पालक को हमेशा नींबू के साथ प्रयोग करें। अगर आप कच्चा पालक, जैसे पालक का जूस बना रहे हैं आप, तो नींबू डालें। आप कच्चा पालक सैलेड में काट के मिला रहे हैं तो आप नींबू डालें। आप पालक का सूप बना रहे हैं या पालक को किसी सब्जी में आप डाल रहे हैं तो नींबू का प्रयोग अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट कौन पढ़ के सुनाएगा? हाँ जी, ममता मौर्य जी पढ़िए। ज्यादा फल खाएं जैसे संतरा, कीवी, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, अनार, पपीता, अंगूर। थैंक यू, बिल्कुल सही पढ़ा। कौन बता सकता है इन सब फलों में क्या कॉमन है? बोलिए सर, किशन जी बोलिए। विटामिन सी मैम है और वेरी आर्यन की। वेरी गुड, हाई फाइव, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इन सब फलों में विटामिन सी है। संतरा, कीवी, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, अनार, पपीता, अंगूर, ये सब आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद कर सकते हैं। तो ये फल की भी लिस्ट दे दी, सब्जियों की भी लिस्ट दे दी। आपको कोई पूछे अनीमिया है तो कौन सा फल खाऊं, कौन सी सब्जी खाऊं, पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप बोलिए, मैं आपको लिख करके लिस्ट बना करके दे दूंगी या दे दूंगा। और बकायदा हाथ से बनाइए लिस्ट। उनको लगना चाहिए कि आपने उनके लिए बहुत मेहनत की है। तो हाथ से बनाइए लिस्ट। एक तरफ लिखिए फल, एक तरफ लिखिए सब्जियां। कॉपी तो करना है, जितनी बार कॉपी करेंगे उतनी बार याद रहेगा। लेकिन इतना याद रखें, आप जो जो मुंह से बताएंगे ना वो उनको याद रहने वाला नहीं है। आपको लिख के ही देना है। लिख के देने से क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है कि बताया ही था। अदरवाइज क्या होता है, मैंने तो आपको बताया था, अरे आपने तो नहीं बताया, मैंने तो सुना नहीं, मुझे तो याद नहीं। तो इस सब में क्या होगा, हमारी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो इसलिए लिख करके दीजिए ताकि उनको भी याद रहे, अपने को भी पता रहे अपन ने क्या लिख करके दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट कौन पढ़ के सुनाएगा मुझे? हाँ जी, संदीप पांडव जी बोलिए। काले चने और काले तिल का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। पीपर और इमली का सेवन भी रक्त बढ़ाने में सहायक है। हो गया ना, काला रंग इज इक्वल टू आयरन। अभी लॉजिक देखिए संदीप जी, थैंक यू। लॉजिक समझते हैं इसका। आयरन का रंग क्या होता है? काला। लोहे की कढ़ाई का रंग क्या होता है? काला होता है ना। एल्यूमिनियम की कढ़ाई का रंग कैसा होता है? सफेद, चांदी, सिल्वर जैसा। लोहे की कढ़ाई का रंग कैसा होता है? काला। जो जो चीजें डार्क कलर की हैं सब में आयरन होगा। पालक डार्क कलर का, डार्क ग्रीन है ना, डार्क कलर है तो आयरन है। तो इसी तरह से काला चना बहुत आयरन है। काला तिल, सफेद तिल या काला तिल, काले तिल में ज्यादा आयरन है, इसलिए काला तिल, इसलिए काला चना, तो वो खाना है। पीपर और इमली भी रक्त का सेवन बढ़ाते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें। अब इसके आगे आप देखेंगे ऊपर एक 1 लिखा हुआ है, 1। ये 1 क्यों लिखा हुआ है? किसी को पता है ये 1 क्यों लिखा हुआ है? हाँ जी रशपाल सर, आपको आइडिया ये 1 क्यों लिखा हुआ है? नो, नहीं आइडिया। अच्छा ओके। संजीव बघेल जी, आपको आइडिया ये 1 क्यों लिखा हुआ है? नो मैडम, नो, जानकारी नहीं है। ओके। किसी को, तुलसी आपको जानकारी है 1 क्यों लिखा हुआ है?
नहीं, ओके। विजय सिंह, आपको, विजय सर, आपको जानकारी है क्यों लिखा हुआ है? यस मैडम, एक एक भाग मैडम। नहीं, नहीं। सुनील निकम जी, आप बताएं। मैडम ये रेफरेंस के लिए रहता है, जहाँ से हमने संदर्भ लिया है, एग्जैक्ट, ठोस पुरावा। बिल्कुल सही। ये रेफरेंस के लिए है कि ये पॉइंट कहाँ से लिया गया है। आपसे कोई भी पूछे, आप तो ऐसे कुछ भी किताब में लिखा है कहीं से भी आप उठा के ले आए हैं, आप दिखा सकते हैं? नहीं, हम रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं। हर पॉइंट का तो ऑफ कोर्स रेफरेंस नहीं हो सकता है, लेकिन जो पॉइंट ऐसे हैं, अब जैसे काला चना और काला तिल तो कोई भी मान जाएगा, लेकिन पीपर और इमली से भी रक्त का सेवन बढ़ता है। हाँ, मैं आपको रेफरेंस दिखा सकती हूँ। चलिए, रेफरेंस कैसे देखेंगे? पीछे, पीछे जाइए, किताब के बिल्कुल पीछे, पेज नंबर 198 पर जाइए। 198 पर आप ऊपर देख रहे हैं अनीमिया लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? 198 पेज नंबर पे सबसे ऊपर अनीमिया सबको दिख रहा है? हाँ, वहां पर आप पॉइंट नंबर 1, वहां क्या देखा था हमने? 1 लिखा हुआ था, यहां पे भी 1 लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर अजीत मेहता, स्वदेशी चिकित्सा सार, पेज नंबर 145 146। दिखा रेफरेंस? तो इस किताब को अगर आप खोलेंगे और इस पेज नंबर पर जाएंगे 145 146 पर, आपको वहां पर ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है, इससे आपका विश्वास बढ़ा? बढ़ा तुलसी? जी मैम। ओके, क्या लगा ये रेफरेंस देखकर, कोई बताएगा मुझे? दत्ता जी, ये रेफरेंस जो मैंने आपको बताया, आपको क्या लगा? क्या इससे फीलिंग? जानकारी मिलती है, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ओके, और इससे क्या जानकारी फीलिंग? मिलती है। थैंक यू सर। और क्या फीलिंग आई किसी को? सुनील जी, आपको क्या फीलिंग आई? यस मैम, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब ने जो बताया है और जो चिकित्सा उन्होंने जो बुक लिखा है, वहां से हमने ये रेफर किया हुआ है। बिल्कुल ओके। सरोज, आपको क्या फीलिंग आई? जी मैम, यानी जैसा निकम सर ने बताया, यही चीज हम भी मानते हैं कि हम जैसा सोचते हैं और हमारी जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस टाइम में भी ये प्रूफ है इसका, ये मतलब हमारे पास लिखा हुआ हम दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू। तो इससे क्या होता है, हमारा भी विश्वास बढ़ता है, और हम अगर किसी को बताएं कि भाई रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं, उनका भी विश्वास बढ़ता है, क्योंकि हम प्रूफ दे रहे हैं, सबूत जो दे रहे हैं। क्या नाम की किताब है? हमने ऐसे ही किताब नहीं लिखती है, या हम ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे पूरी किताब में जगह जगह पर ऐसे नंबर्स दिखेंगे, और वो नंबर्स रेफरेंसेस के लिए दिए हुए हैं। आप अगर कभी भी जो रेफरेंस दिया है उसको उठा करके देखेंगे तो आपको वो पॉइंट वहां मिलेगा। इससे एक और चीज समझ में आती है कि इतनी सारी किताबों को रेफर करने की बजाय अगर आप इसको रेफर कर लें तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कौन पढ़ के सुनाएगा? दिस इज 5th पॉइंट। हाँ जी, डॉक्टर विश्वकर्मा, बोलिए सर। जी मैम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। चार्ज न्यूट्री चार्ज, पढ़िए सर। रोज सुबह 25 से 30 मिनट 30 किशमिश लेकर गर्म पानी से धोकर साफ कर ले, और फिर उसे कच्चे दूध में भिगो दे। आधे घंटे बाद उस दूध को किशमिश सहित उबाल ले। फिर पहले किशमिश को एक एक करके खाएं और ऊपर से गर्म दूध पी ले। सिंपल है करने में। थैंक यू सर, थैंक यू।
किसी को ये डिफिकल्ट लगा क्या सोच के करने में कि अरे बाप रे किशमिश लानी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी, अंगूर लाने पड़ेंगे, सुखाने पड़ेंगे, किशमिश बनानी पड़ेगी? ऐसा कुछ तो नहीं है ना। किशमिश किशमिश और दूध दोनों ऐसी चीजें जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। ड्राई फ्रूट्स में चाहे हमारे पास काजू, अखरोट, बादाम घर में एक बार ना हो, किशमिश तो हम सबके घर में होती ही है। सो किशमिश और दूध, किशमिश को धोना इसलिए ताकि उसमें कोई गंदगी ना हो, और उसके बाद कच्चे दूध में थोड़ी देर भिगो के रखिए ताकि दूध से वो अच्छी तरह से दूध उसके अंदर तक चला जाए, और उसके बाद उसको उबालना है, और उसके बाद में उसको आपको किशमिश निकाल के खानी है और ऊपर से दूध पी लेना है। अगेन इसके बाद आप देखेंगे 1 नंबर लिखा है। क्या मतलब हुआ इसका कि फिर से आप रेफरेंस में जाकर के देख सकते हैं ये पॉइंट कहां से लिया गया है। तो ये वहीं से लिया गया है। 1 नंबर में आपने ऊपर वाला भी 1 था, ये वाला भी 1 है, इसका मतलब दोनों पॉइंट्स उसी बुक से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन पढ़ेगा? ये जो किताब का नाम पूछ रहे हैं ना, आप जुड़े रहिए सर सेशन में। एंड में मैं आपको किताब का नाम और कैसे लेना है वो अच्छा मैं अभी बता देती हूँ। ये है किताब का नाम है सबसे पहले सेहत, और अभी मोहन इसमें सेशन में डाल देंगे चैट में। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक पर जाकर के आप इसका पेमेंट करके इसको आप मंगवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कौन पढ़ के सुनाएगा 6ठा पॉइंट? ओके, पन्नेलाल सहानी जी आइए। थैंक यू मैम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। यस सर, बोलिए। एनीमिया की स्थिति में देसी गाय का शुद्ध घी बहुत लाभदायक है। इसे दाल, सब्जियों और खिचड़ी में कच्चा इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही, एकदम सही, वेरी गुड। तो घी को कैसे इस्तेमाल करना है? इसमें क्या लिखा है? कच्चा घी जो है वो अनीमिया की स्थिति में बहुत लाभदायक है, मगर कच्चा इस्तेमाल करना है। आपको इसको पकाना नहीं है, मतलब सब्जी में इसको पकाइए मत, छौंक मत लगाइए, सब्जी में मत पकाइए। सब्जी को आप थोड़े से तेल में पकाइए या बिना तेल के पकाइए। बिना तेल के पकाना सबसे अच्छा है। छौंक लगाना ही नहीं चाहिए, न सब्जी में न दाल में। और ऊपर से डालिए कच्चा घी, और फिर देखिए टेस्ट भी अच्छा, स्वास्थ्य भी अच्छा। टेस्टी भी बहुत लगता है, ऐसा नहीं कि टेस्ट कच्चे घी का टेस्ट कैसा लगेगा। मेरे ख्याल से कच्चा घी हम सब ने अपने अपने जीवन में टेस्ट किया है और हम सबको अच्छा ही लगा है। तो टेस्ट में भी अच्छा लगेगा और आपको फायदा भी करेगा और कम जाएगा। आप अगर सब्जी बनाएंगे तो ये उड़ेल के बना लेंगे, लेकिन सब्जी में अगर आप कटोरी में सब्जी लेंगे और उसमें आप डालेंगे तो आधा चम्मच आप घी डालेंगे। सो घी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर काम ले सकते हैं। आप लोग जो वीगन हैं, आप कोकोनट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। आई एम श्योर कोकोनट क्रीम आपको बनाना आता होगा, आप वीगन हैं तो आप कोकोनट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट कच्चा घी अगर आप बच्चों को भी सब्जियों में, दालों में ऊपर से कच्चा घी डाल करके खिलाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उनकी खून की शक्ति भी बढ़ेगी। मैं छौंक नहीं लगाती, किसी भी सब्जी में या दाल में छौंक नहीं लगाती हूँ, और आप मेरे हाथ की सब्जियां खा करके कह ही नहीं पाएंगे कि ये बिना छौंक की बनी है। तो बहुत सिंपल तरीका है, आप दाल में या सब्जी जो भी आप बना रहे हैं उसमें आपको जो डालना है सारे मसाले डालकर थोड़ा सा पानी डालकर भाप में पकाइए, और उसके बाद जब वो पक जाए उसके बाद आप ऊपर से थोड़ा कच्चा घी डालिए। सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कौन पढ़ के सुनाएगा? हाँ जी, मैडम रमन्ना आइए। 2 अंजीर, कुछ किशमिश, 5 अखरोट और 5 बादाम को 2 घंटे के लिए भिगोकर खाएं। थैंक यू।
सो ये देखिए, मैं ये भी लिख सकती थी अखरोट थोड़े बादाम, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कितने, तो 5 बादाम, 5 अखरोट, 5 तो अंजीर, कुछ किशमिश, ये सारे जो है ना, न सिर्फ आपके खून को अच्छा बना रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी को भी बेटर बनाने में हेल्प करते हैं। और इम्यूनिटी बेटर होगी तो ऑब्वियस है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कोल्ड ड्रिंक और शराब से परहेज करें। दोनों को मैंने एक ही लाइन में लिखा है, एक ही साथ लिखा है। मेरे हिसाब से कोल्ड ड्रिंक और शराब दोनों ही बहुत नुकसानदायक चीजें हैं। हमने सिर्फ शराब को नुकसान वाली कैटेगरी में रखा है, कोल्ड ड्रिंक को नहीं रखा है, जबकि दोनों को नुकसान की कैटेगरी में रखना चाहिए। शराब तो आप समझते हैं क्यों नुकसान पहुंचाती है, कोल्ड ड्रिंक इसलिए नुकसान पहुंचाती है क्योंकि चीनी बहुत है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। अब देखिए, इसका भी मैं आपको लॉजिक समझाती हूं। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रॉब्लम है? हम जब सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और आप कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गटक गटक के पी रहे हैं, नुकसान पहुंचाएगी कि फायदा? ऐसा भी नहीं है कि ना नुकसान पहुंचा रही है ना फायदा पहुंचा रही है, मतलब जीरो पर भी नहीं है कोल्ड ड्रिंक, नुकसान ही पहुंचा रही है। अच्छा, बड़े लोग तो कोल्ड ड्रिंक कम पीते हैं क्योंकि वो चाय कॉफी दूसरी चीजों पे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा पीते हैं। बच्चों का तो ड्रिंक ही माना जाता है कोल्ड ड्रिंक, बहुत इजी है। तो कोल्ड ड्रिंक बच्चों को भी मत पिलाइए, आप भी मत पीजिए। अनीमिया के पॉइंट में क्यों लिखा है? क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में रुकावट पैदा करेगा। उसी तरह से चाय, दूध और कॉफी भी रुकावट पैदा करते हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन में। स्पेशली खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तो बिल्कुल मत पीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत है खाने के साथ ही चाय पीते हैं, खाने के साथ कॉफी पीते हैं, या खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी चाहिए। तो तुरंत बाद तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 3 घंटे का गैप हो आपके भोजन और आपके चाय पीने में। इनफैक्ट न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी अगर आप ले रहे हैं या किसी को रेकमेंड कर रहे हैं, प्लीज चाय और न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने के बीच में 1 से 1.5 घंटे का गैप पक्का होना चाहिए। चाय के साथ तो बिल्कुल नहीं लेना है, और चाय पीने के जस्ट बाद भी नहीं लेना है, या खाने न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने के जस्ट बाद चाय नहीं पीनी है। हर दिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी मतलब लिटरली गिन करके पिए कि आज 8 ग्लास हो गए, आज 9 ग्लास हुए हैं, 10 तक पहुंचना है, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी अक्सर बताती है कि आपको प्यास लग रही है। हम बहुत बार प्यास और भूख में कंफ्यूज करते हैं। तो जब आप खाना खा चुके हों और अगर आपकी बॉडी को कुछ और खाने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब वो प्यास है, वो भूख नहीं है, तब आपको पानी पीना है। 2 वक्त के खाने के बीच में आप पानी ज्यादा पिएं, खाएं नहीं। और जब खाने का समय हो तो प्रॉपर तरीके से खाएं, उस वक्त पानी नहीं पीना। तो दोनों चीजों का ध्यान रखें। खाने के बीच में खाना नहीं खाना है, मतलब 2 समय के खाने के बीच में खाना नहीं खाना है, तब पानी पीना है। और जब खाना खाना है तब उसके बीच में पानी नहीं पीना है, तब खाना ही खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 57, पहला पॉइंट कौन पढ़ के सुनाएगा मुझे? ओके, रचना जी आइए। अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं नहीं, आप म्यूट पर ही हैं। हाँ बोलिए। मैम 57 का मैम पहला
ढले हुए लोहे के बर्तन में खाना पकाएं। वेरी गुड, थैंक यू। ये तो बिल्कुल नो ब्रेनर है ना। लोहे का बर्तन है, आयरन जाएगा आपके खाने में, तो आप लोहे के बर्तनों में खाना पकाएं। ये सब सपोर्ट कर रही हैं चीजें। देखिए जितने भी सुझाव हैं सीड्स के, ये सब आपको सपोर्ट करेंगे, इवन सप्लीमेंट्स भी सपोर्ट करेंगे। हाँ, सब मिल करके जब सपोर्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा एकदम सही। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ साथ आप ये सब काम करेंगे तो आपका हेमोग्लोबिन जल्दी बढ़ेगा। लोहे के बर्तनों में खाना, मेरी मम्मी तो लोहे की कढ़ाई में दूध उबाल के पिलाती थी बचपन में। हमने तो, मेरे ख्याल से मैं जब तक उनके पास रही हूं तब तक, जब तक मतलब मैंने शादी के बाद अपना घर नहीं छोड़ा, तब तक उन्होंने लोहे की कढ़ाई में ही दूध गर्म करके पिलाया है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को, या आप अगर लेते हैं तो छोटी सी लोहे की कढ़ाई रखें। 1 ग्लास दूध भी अगर आपको गर्म करना है तो आप उसमें गर्म करके पी सकते हैं। चाय में भी आप, पर वो आपको इमीडिएटली गर्म करके और चाय में यूज करना होगा, रखना नहीं है उस दूध को, क्योंकि उसमें वो लोहे की स्मेल आपको शायद अच्छी ना लगे अगर वो दूध रखा रह जाएगा तो। हाँ, लोहे की कढ़ाई में भी ऐसा नहीं कि आप दूध पलट के लोहे की कढ़ाई में ही रख दें, बट उसमें इतना ज्यादा लोहे की स्मेल आ जाएगी कि आप पी नहीं पाएंगे। वो सिर्फ तुरंत गर्म करके तुरंत पीने वाली चीज है, उसके अंदर दूध नहीं रखना है। या कोई भी चीज, आप सब्जी भी अगर बना रहे हैं तो लोहे की कढ़ाई में अगर बनाई है तो उसके बाद पलटें, लोहे की कढ़ाई में ना छोड़ें। इस बात को आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट, यस नेक्स्ट पॉइंट कौन पढ़ेगा? हाँ जी, निषाद द्विवेदी। जी मैम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मैम। चार्ज न्यूट्री चार्ज पढ़िए। मैम, रात को कॉपर के बर्तन में पानी भरकर रखें, सुबह वही पानी पिए। यह आयरन के अवशोषण में मदद करता है। वेरी गुड, थैंक यू। सो रात को हमको कॉपर के बर्तन में पानी रखना है। कॉपर का लोटा हो, कॉपर का ग्लास हो, कॉपर का जग हो, सुबह उठते ही वही पानी पीना है, मगर सिर्फ 1 ग्लास। पूरे दिन कॉपर का पानी नहीं पीना है, 1 ही ग्लास पीना है, इसका आप ध्यान रखें। ये आयरन के अवशोषण में मदद करता है। अपना B12 लेवल जांचें, यदि कम है तो कोई B12 सप्लीमेंट लेना शुरू करें। अगर बहुत ज्यादा कम है B12, क्योंकि B12 कम होगा तो आयरन डेफिशिएंसी होगी, तो अनीमिया होगा। अगर B12 कम है तो हो सकता है आपको 1 आध महीने के लिए कोई B12 का सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़े। न्यूट्रीचार्ज वुमेन शायद उतना, अगर बहुत कम है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन इमीडिएटली उतना मदद नहीं करेगा। न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ में B12 बढ़ाने में उतना मदद नहीं करेगा। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ में आपको एक B12 सप्लीमेंट 1 आध महीने के लिए लेना पड़ सकता है। अगर ऐसा है कि मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन लगातार ले रही हूं फिर भी मेरा हेमोग्लोबिन जो है उतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए, तो हो सकता है कि B12 आपका कम हो। ये तो आपने WHO के अनुसार आपने हेमोग्लोबिन की रेंज आपने यहाँ पे पढ़ी होगी। आपको आई एम श्योर याद हो गई होगी कि किस तरह से WHO बताता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला पॉइंट, आप देखें कौन पढ़ के बताएगा मुझे लास्ट जो बॉक्स में पॉइंट लिखा हुआ है। हाँ जी, साधना जी आपके पास किताब है, पढ़िए प्लीज, पेज नंबर 57, लास्ट पॉइंट। नहीं मैम, मेरे पास किताब नहीं है, मेरा एक सवाल था मैम। नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, सवाल के लिए बाद में आएंगे आपके पास, रुकिए। किताब किसके पास है? हाँ जी, मनीष कुमार जी जी मैम। पढ़िए ना जरा। NIH के अनुसार 6.5 ग्राम पर DL से कम हीमोग्लोबिन का स्तर जीवन के लिए खतरा बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नॉर्मल की तो बात कर लेते हैं, लेकिन खतरे वाली स्टेज कौन सी है वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। जब आप लोगों से मिलेंगे, हो सकता है आपको कोई 5, कोई 5.5, कोई 6 वाला भी मिले
हीमोग्लोबिन लेवल जिनका इतना हो, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये एकदम रिस्क पर हैं। तो आपको इमीडिएटली उनको कुछ चीजें बतानी होंगी कि प्लीज आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन शुरू कीजिए, आप ये कुछ चीजें इमीडिएटली शुरू कीजिए। आप बताएंगे ना कि ये वाला जो है, जो ये संख्या है आपकी, ये बहुत कम है, इससे बढ़ाना बहुत जरूरी है, आप तभी बता पाएंगे जब आपको पता हो कि ये रिस्क वाली चीज है। तो आप गाइड कर पाएंगे, आप मॉनिटर कर पाएंगे, आप फॉलो अप कर पाएंगे उनके साथ में। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसकी सीरियसनेस को समझ नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना वक्त है हमारे पास? 8 बज रहे हैं। तो हम कल तो आई एम टाइड अप, कल नहीं, अब जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट थर्सडे ही होगा, नेक्स्ट थर्सडे हम इसके पोषक तत्वों पर बात करेंगे। अनीमिया के पोषक तत्व, अनीमिया के लिए कौन से पोषक तत्व जरूरी हैं और इनमें से कौन से पोषक तत्व हम दे सकते हैं और कौन से पोषक तत्व हम नहीं दे रहे हैं, तो हमें उनको बाहर से लेने के लिए एडवाइस करना है। क्या करना है, तो कैसे एडवाइस करना है, क्या बोलना है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिए सरोज, आपने पहले एक सेकंड, साधना जी आपका क्या सवाल है? सरोज आती हूँ बेटा, एक बार साधना जी से बात कर लें। मैम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैम मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री। मैम मैं आप ये जो सवाल आया था, ये कॉपर के बर्तन में पानी रख के, मतलब रात में पानी रखो और सुबह उसको पीना, तो क्या गुनगुना करके हम पी सकते हैं उसको? नहीं, कॉपर में रखा हुआ पानी गर्म नहीं करना है। जी मैम, थैंक यू। और ना गर्म करके कॉपर के बर्तन में डालना है। रूम टेम्परेचर का पानी आप कॉपर के बर्तन में रखेंगे और सुबह उसी टेम्परेचर पे पिएंगे। उस पानी को गुनगुना नहीं करना है, उस पानी में नींबू या कुछ भी और नहीं डालना है। वो पानी जैसा है आपको वैसा ही पीना है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक मेरा यू चार्ज मेरा चार्ज न्यूट्री। आप म्यूट हो गई मैम, अनम्यूट। थैंक यू। हाँ जी सरोज बोलिए। मैम मेरा भी सवाल कॉपर के बर्तन से ही था। हम लोग तो पूरा पानी के बर्तन में ही पीते हैं, तो क्या ये नहीं, नुकसानदायक है? हाँ बंद कर दो प्लीज। पूरे दिन कॉपर से पानी नहीं पीना है, 1 गिलास से ज्यादा नहीं पीना है। उसके बाद आप नॉर्मल पानी पीजिए। पूरा दिन अगर आपको पानी पीना है तो सबसे अच्छा है मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी। घड़ा, सुराही, मिट्टी की बोतल, कुछ भी जो मिट्टी का बना हो। और इस बात का ध्यान रखें, वो मिट्टी का जो भी बर्तन हो उसमें से पानी झरना चाहिए, बूंद बूंद करके टपकना चाहिए, क्योंकि मिट्टी पोरस होती है। मिट्टी तभी काम की है जब उसकी पोरस, उसके जो छोटे 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 छेद हैं छिद्र मिट्टी में, बने रहे। एग्जैक्टली वो बने रहें, वो खुले रहें। तो इसलिए मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है। उसके बाद पूरे दिन रखने के लिए कांच या स्टील, जो ना अच्छा है ना खराब है, वो जैसा पानी है उसको वैसा ही रखेगा। प्लास्टिक बिल्कुल नहीं। कॉपर के बर्तन में भी 1 ही गिलास पानी सुबह आप लें रखा हुआ। तो ये याद रखें आप, मिट्टी सबसे अच्छा, कांच और स्टील उसके बाद, जो 0 के स्केल पे ना अच्छा बना रहा है ना खराब कर रहा है, एकदम ठीक है। प्लास्टिक में नहीं। और कोशिश करें आप पानी प्लास्टिक की बोतल में धूप में ना रखा हो, क्योंकि प्लास्टिक रिएक्ट करेगा पानी से, तो वो नहीं करना है। कॉपर के बर्तन में भी पानी धूप में नहीं रखना है। कोशिश यही करें पानी धूप में रखा ही ना जाए। रखा जाएगा तो आप या तो मिट्टी के बर्तन में रखेंगे धूप में, या आप स्टील के बर्तन में रखेंगे धूप में, या आप कांच में रखेंगे धूप में। अदरवाइज पानी को धूप में नहीं रखना है। पानी गर्म करके ठंडा करके आप घड़े में भी डाल सकते हैं, पानी गर्म करके पूरा ठंडा करके आप स्टील में भी डाल सकते हैं, पानी पूरा गर्म करके ठंडा करके आप कांच में भी डाल सकते हैं। गर्म पानी किसी में नहीं डालेंगे।
मतलब घड़े में भी नहीं डालेंगे। हाँ, स्टील और कांच में आप गर्म करके पानी रख सकते हैं, इसका आप ध्यान रखें। आई एम ग्लैड, कल गेहूं पे डिस्कशन हुआ लास्ट में, आज पानी पर हुआ। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, पन्ने लाल जी बोलिए। अनम्यूट करिए सर। नहीं, अनम्यूट नहीं कर मैम पा रहे। शायद वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। चलिए, क्योंकि एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे बोला था। हाँ जी, किशन पाल जी बोलिए। केले की चाय मैम कैसे बनानी है? कैसे? अरे, खोलो किताब। मैं अनम्यूट हो गया हूं मैं। तो एक एक क्वेश्चन सेकंड मेरा दीजिए ये सर, है। एक सेकंड दीजिए सर, एक सेकंड दीजिए सर। ये ओके देखो, ओके मैम, ओके। पेज नंबर 54, नींद वाले सेक्शन में लास्ट पॉइंट। पेज नंबर 54 खुला, 54, जी लास्ट पॉइंट देखिए। नींद वाले सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन में लास्ट पॉइंट देखिए। हो गया सॉल्व। जी मैम, छिलका लेना है ना मैम केला का? छिलका या केला, खुद जो भी। छिलका लेना वैसे मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, वेस्ट नहीं करते हम छिलका भी। हाँ जी, पन्ने लाल जी कहाँ चले गए? पन्ने लाल जी जी मैम, जी मैम। बोलिए सर, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं आज एक महिला मुझसे मिली थी, जी। तो उनको उनका कहना था कि सर मुझे नींद नहीं आती है, नींद के लिए मुझे 3-3 गोली एक एक दिन में लेना पड़ता है रात में। तो उनको मैंने आज भेजा है और फोन भी किया है कि केले को आप दालचीनी डाल के उबाल लें, और उसमें अगर फीका है लगे आपको तो उसमें हनी डाल दें, इससे आपको नींद बिल्कुल आनी है। तो इस बार एक बार ट्राई करके देखिए। तो क्या इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट उनको क्या सजेस्ट किया जाए मैम? न्यूट्रीचार्ज DHA 200, ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वो आपके दिमाग को बहुत शांत कर सकता है। तो वो जी भी जब दिमाग शांत रहेगा तो, ये नींद की दवाई नहीं है, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 नींद की नींद लाने का सप्लीमेंट नहीं है। लेकिन जब जी आपका जी दिमाग शांत रहता है तो ऑटोमेटिकली आपको नींद अच्छी आती है। एक काम और आप बता सकते हैं इनको, महिला को, कल आप उनसे पूछिएगा कि केले की चाय पी तो क्या नींद में थोड़ा फर्क पड़ा जी कि जी नहीं। एकदम से तो ठीक नहीं होगा, जो 3-3 जी दवाइयों की आदी हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में केले की चाय पीने से एकदम अच्छी नींद आ गई। जी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। आप 2-3 दिन बाद या 7-8 दिन बाद एक सजेशन और दीजिएगा उनको कि अगर वो इसी केले की चाय में आधा चम्मच घी मिला लें ओके तो भी नींद में काफी फर्क पड़ेगा। अगर वो ये कहती है कि अभी तक इतना फर्क नहीं पड़ रहा है तो आधा चम्मच घी मिलाने के लिए कहिएगा। ओके ओके। थैंक यू सो मच सर। तो आज हमने बहुत सारी नई चीजें, नई बातें सीखी। जैसा मैंने आपसे बार बार कहा है, इस सेशन में कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। मैं कोई PPT लेकर के, कोई सेशन, कोई स्टैंडर्डाइज स्क्रिप्ट लेकर के नहीं बैठी हूं कि यही बोलूंगी। तो और आप क्या बात करेंगे मुझसे, आप क्या सवाल पूछेंगे, और उसके जवाब में मुझे नहीं पता कितनी सारी चीजों पर डिस्कशन हो जाएगा। हमारा वीरांगना और वीर सेशन, तुलसी अगर याद हो, इसी तरह से होता था। हमारी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, हम बस सुनील जी को भी याद होगा, छोत्रा सर को भी याद होगा कि और बहुत जल्दी हम उनको दोबारा शुरू करेंगे। तो कोई स्क्रिप्ट के साथ नहीं बैठेंगे हम। ये सेशंस मैं कोशिश करूंगी जिस जिस दिन, थर्सडे को तो पक्का ही रखेंगे, इसके अलावा भी जिस जिस दिन मुझे समय मिलेगा तो मैं पक्का आऊंगी इस सेशन में, ताकि हम और बेहतर एडवाइजर्स
बन सकें। टीसी सर से अभी हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं तो ये चाहता हूं कि हर इंसान जो हमसे जुड़ा हुआ हो वो एक बेहतरीन हेल्थ एडवाइजर बन जाए। मैंने कहा सर हम तो बहुत बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम बेहतरीन एडवाइस दे सकें और ऐसी एडवाइस दे सकें कि मतलब जो होता है ना, चलते फिरते एकदम अच्छी वाली एडवाइस आ जाएगी, वैसे वाले हों कि कोई आपसे कहीं पर भी पूछ ले, ऐसा ना हो कि आपको ये कहना पड़े कि सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा, ऐसा ना हो। आपको उसका सोल्यूशन उस वक्त पता हो। कई बार सोल्यूशन नहीं पता होगा, लेकिन जब लॉजिकली आप सोचना सीख जाएंगे ना, तो उस वक्त सोल्यूशन आपको सूझने लगेगा, खुद सूझने लगेगा। जब आप, इसीलिए मैं इन सबके पीछे का आपको लॉजिक समझाती जा रही हूं। नोट्स लेते रहिएगा प्लीज। ऐसा मत कीजिएगा कि आप बिना नोट्स के आपको लगे कि ये चीज तो मुझे याद रह जाएगी, नहीं रहेगी याद। तो आप प्लीज नोट्स लेते रहिएगा। कल जितने लोगों ने चैट में नाम लिखा था कि उनको ये किताब चाहिए, उनमें से सबको कॉल किया गया, 9 लोगों ने पेमेंट किया है। बात किताब खरीदने, मतलब बात पेमेंट की नहीं है, बात इस चीज की है आप कितना जल्दी अपने जीवन में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि दुनिया आपके पास आना चाहे। आप कितना जल्दी अपनी इमेज को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। आप कितना जल्दी सबके प्यारे बन जाना चाहते हैं। आप कितना जल्दी लोकप्रिय होना चाहते हैं। ये किताब आपको लोकप्रिय बना सकती है। ये किताब आपको लोगों के बीच में एकदम हीरो बना सकती है। ये किताब आपको वाहवाही दिला सकती है, शाबाशी दिला सकती है। ये किताब आपको, इंग्लिश में एक वर्ड है सॉट आफ्टर, कि लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। ये किताब वो चीज कर सकती है। 2-3 पेजेस पढ़ के ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इस किताब में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें दी गई हैं जो आपकी मदद कर सकती है। तो अगर अभी तक किताब आपके पास में नहीं है, तो पहला स्टेप किताब मंगवानी है आपको। फिर से आप अगर चैट में नाम और अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे तो कल आपके पास फोन आ जाएगा, अगर आपने अभी तक किताब ऑर्डर नहीं की है तो। किताब अगर ऑर्डर कर ली है और आने का वेट कर रहे हैं, तब तो ऑफ कोर्स वेट ही करना पड़ेगा। किताब ऑलरेडी खरीद ली है और खोल के भी नहीं देखा, तो सबसे पहले अपने आप को सॉरी बोलिए और किताब खोलिए प्लीज। प्लीज खोलिए, पढ़िए। कहीं भी कोई आपको डाउट हो तो आप अंडरलाइन कर दीजिए। हम जब उस चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे तब हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। जो जो बातें यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं अनीमिया के चैप्टर में अभी, उनको अंडरलाइन करिए, उनके साथ में नोट्स लिखिए। ये एक किताब आपकी पर्सनल कॉपी होनी चाहिए। वो किताब आप किसी को मत दीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी भी एक पर्सनल कॉपी है। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले सेहत, जो मेरे हाथ में आता है वो किताब उठा के शुरू हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी भी पर्सनल कॉपी है जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे सारे नोट्स इसी में हैं। ये देखिए, ये मेरी भी पर्सनल कॉपी है। इसको मैं किसी को नहीं देती। कोई मुझसे मांगे ना पढ़ने के लिए, मैं बोलती हूँ आप नहीं, ले लो, ये नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें मेरे नोट्स, इसमें मेरे ऑब्जर्वेशंस, इसमें मेरा पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। तो एक कॉपी आपकी होनी चाहिए जिसमें आपके नोट्स, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी रीडिंग, आपका सब कुछ लिखा हुआ हो। किसी और को देनी है, पढ़ने के लिए भी देनी है, तो एक किताब और रखिए अपने पास जो आप किसी और को दे पाए पढ़ने के लिए। आपकी कॉपी सिर्फ आपकी होनी चाहिए, ये किसी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। ये मत सोचिए आप किसी डायरी में नोट लिख लेंगे तो आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए नोट्स भी इसी में लिखिए, अपनी इस कॉपी में ही लिखिए। जी धनराज सर, तो ये जो कॉपी है आप सबकी, इसमें आप प्लीज नोट्स बना करके रखें अपने। और मैं भी आपके साथ साथ नोट्स बना रही हूँ, मैं भी आपके साथ साथ इसमें मार्किंग करती जा रही हूँ कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मुझे बताना है, ये पॉइंट डिस्कस करना है, मैं भी इसमें मार्क करती जा रही हूँ। तो प्लीज 2 कॉपीज आप हमेशा रखें, एक जो दूसरों को दिखानी है और एक जो आप अपने लिए रखेंगे, अपने नोट्स के लिए रखेंगे। सो आज के लिए अभी तो आप
आपको कल का सेशन प्रमोट करना होगा मोहन। जी हाँ यस मैम, प्लीज बबीता मैम करेगी। प्लीज डू। थैंक यू आप सबको। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो किस किस को सेशन में मजा आया है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं चाहती हूँ आप सब लोग मैम का धन्यवाद करें कि मैम एक दिन छोड़ के क्या है दूसरे दिन भी हमारे साथ लगातार जुड़ी रही। इतनी विशेष जानकारी जो है मैम के द्वारा साझा की गई है, तो आप सब लोग इसको जरूर से अमल करें। और सबसे पहले सेहत बुक जरूर से हम सबके पास होनी चाहिए। जैसा कि मैम ने बताया, पर्सनल हम सबके पास अपनी होनी बहुत जरूरी। तो चलिए कल का सेशन जो है उसके बारे में जानते हैं। लगातार आपको क्या है 7 PM का सेशन ज्वाइन करना है। इससे आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें आपको सेहत के सितारे के बारे में जानकारी दी जा रही है, किस तरह से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और किस तरह से आप क्या है बेहतर दिन प्रतिदिन क्या है आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो क्या है बेहतर होता जा रहा है। तो आप सबको पता है एवरीडे 7 PM का अलग अंदाज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जरूर से आप सबको ये सेशन ज्वाइन करना है। सेम लिंक जो जिस लिंक से आपने आज ज्वाइन किया है उसी लिंक से आप कल जरूर से ज्वाइन करें, भूलना नहीं है। रोज शाम 7 बजे नया कंटेंट और नया रूप जो है आपको देखने को मिलता है। तो कल का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। इसमें देखिए आपको क्या बताना है, क्या बताया जाएगा कि सप्लीमेंट्स जो है वो किस तरह से अलग है दवाइयों से। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम सप्लीमेंट का सेवन कर रहे हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या फिर ये इनको क्या है बहुत सारे लोग दवाई समझते हैं। तो कल उन सब लोगों को लेकर आप इस सेशन में आए और उन्हें बताएं कि किस तरह से जो सप्लीमेंट्स हैं वो अलग है, किससे, जो हमारी मेडिसिन है, दवाइयों से अलग है सप्लीमेंट्स। और जो हमारा ई लर्निंग का सेशन है कल सुबह होगा, जो कि 17 जनवरी को, ये होगा न्यूट्री चार्ज व्यू के ऊपर। तो जरूर से आप इस सेशन में जुड़े और इस सेशन में आपको न्यूट्री चार्ज व्यू के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो जरूर से इस सेशन में जुड़े। और आप सबको पता है कि जो साथी लगातार पूरे सप्ताह यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक जो हमारा 7 PM का सेशन ज्वाइन करता है वो कहलाता है स्टार ऑफ द वीक। और जो साथी लगातार 15 दिन तक यानी कि आधे महीने तक 7 PM का सेशन ज्वाइन करता है वो कहलाता है फोर्टनाइट हीरो। और जो साथी पूरे महीने 7 PM का सेशन ज्वाइन करता है वो कहलाता है लेजेंड ऑफ द मंथ। तो जरूर से आप इस सेशन को ज्वाइन करें और बने लेजेंड ऑफ द मंथ। थैंक यू बबीता जी। बबीता जी ने हमें कल के दोनों मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन दोनों के बारे में बताया है। और मनीषा जी ने जो आज आकर जो जितनी बातें बताई है, खुद ऑथर है फिर भी किताब खुद की रखती है। क्योंकि देखिए किताब नहीं बदलती है, हम बदलते रहते हैं, हमारे अनुभव बदलते रहते हैं। 1 महीने तक हम फील्ड पर जाएंगे, किताब फिर से पढ़ेंगे तो कई सारी नई चीजें हमें मिल जाएगी। किताब नहीं बदलेगी लेकिन हम बदल जाएंगे, हमारे एक्सपीरियंस बदल ले जाएंगे। तो इसलिए जिन लोगों ने चैट बॉक्स में डाला है कि उनको किताब चाहिए, उन्हें किताब मिल जाएगी। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है और लिंक भी लिखा हुआ है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही 7 PM के सेशन में आते रहिए और बिजनेस को ग्रोथ में लेके जाइए। और हमारा मिशन नहीं भूलना है, मिशन 15 करोड़। और इस सीरीज में हम मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल सुबह फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।